औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तनिम खमसन क़ब्ला खम्स शबाबका क़ब्ला हरमिक व सेहतका क़ब्ला सकमिक व ग़िनाका क़ब्ला फ़क़्रिक व फ़राग़का क़ब्ला शुग़लिक व हयातका क़ब्ला मौतिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस है जी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ेल अम्र इस्तेमाल किया और आपके जहन में होगा कि हमारा आज का टॉपिक फ़ेल अम्र है। आपने हुक्म दिया, आपने फरमाया कि इख्तनिम खमसन क़ब्ला खम्स, पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझो। वो पांच चीज़ें क्या हैं जिन्हें पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझना है? उसमें पहली चीज़ आपने इरशाद फरमाई कि शबाबा का क़ब्ला हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत समझो अपने बुढ़ापे से पहले। दूसरी बात आपने जो इरशाद फरमाई वो आपने फरमाया वह सेहता का क़ब्ला सकमिक, अपनी सेहत को गनीमत समझो अपनी बीमारी से पहले। फिर आपने फरमाया वह फरागा का क़ब्ला शुग़लिक, अपने फारिग होने को अपनी मसरूफियत से पहले गनीमत समझो। फिर आपने फरमाया व ग़िना का क़ब्ला फ़क़्रिक, अपने गनी होने को, अपने अमीर होने को अपनी मोहताज होने से पहले। और इन चारों को कंक्लूड किया आप सबने आखिरी बात में व हयाता का क़ब्ला मौतिक, और अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो अपनी मौत से पहले। तो बहुत खूबसूरत फरमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये जवानी, इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं तफसील से, दो मरतबा पहले भी जिक्र हो चुका है जवानी का। एक तो उन 5 सवालों के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तज़ूलु कदम अब्नी आदम यौमल क़यामती हत्ता युसअला अन खम्सिन, आदम के बेटे के कदम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, दोनों कदम नहीं हिलेंगे अपनी जगह से जब तक उससे 5 सवालों का जवाब नहीं ले लिया जाएगा। उसमें एक सवाल था कि अन शबाबी ही फ़ीमा अबलाह, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि वो कहाँ पर उसने खपाई है। और फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 7 खुश नसीब किस्म के लोगों को अल्लाह के अर्श के साए तले होने का यकीन दिलाया, उनमें भी एक कैटेगरी थी वह शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाहि ताला, कि ऐसा नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा हो। तो जवानी की बड़ी अहमियत है जी। जवानी में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, कवाह मजबूत होते हैं, जज्बे लगन होती है और इंसान जो चाहता है वो कर लेता है। जबकि बुढ़ापा आता है तो इंसान, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे बूढ़े मैंने अक्सर देखे हैं कि घर वाले उन्हें सुबह के वक्त बाहर बिठा देते हैं, यानी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बाहर रख देते हैं और शाम को वो उन्हें अंदर वापस कर देते हैं। आपको अक्सर इत्तेफाक होगा, गौर करें आप अगर, यानी उस वक्त इंसान कुछ करने के काबिल नहीं होता। जिस वक्त कुछ करना चाहता है उस वक्त कुछ कर नहीं सकता। फिर सेहत को गनीमत समझना चाहिए अपनी बीमारी से पहले। आज माशाल्लाह सब तंदुरुस्त हैं और मामूली बीमारी जो है वो कोई बीमारी नहीं है जी। कल को कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो लंबी बीमारी हो और आप पूरा ध्यान जो है इस बीमारी में अपना लगा दें और वो बीमारी आपको कुछ ना करने दे, तो ये सेहत है अल्लाह ताला ने जो आपको दिया, इसे गनीमत समझे। फिर तीसरी चीज़ जो आपसे ने फरमाई कि अपनी फुर्सत को गनीमत समझो अपनी मसरूफियत से पहले। तो ये बहरहाल मुश्किल है, फुर्सत तो है ही नहीं, क्योंकि कोई फारिग है बंदा? कोई फारिग नहीं है, बल्कि जो फारिग है वो ज़्यादा मसरूफ़ है।
तो फुर्सत तो मिलनी नहीं जी, सीधी सी बात है। इंसान ये सोचता है जी मैं इस काम से फारिग हो लूँ पहले, फिर इंशाल्लाह ताला अपनी आखिरत की फिक्र करेंगे, ये काम कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। यकीन मानिए मैंने नहीं देखा कोई बंदा के फारिग हुआ हो, यानी वो एक ही दफ़ा फारिग होता है और वो फारिग ही हो जाता है। तो फुर्सत आपको नहीं मिलनी, इसी मसरूफियत में से वक्त निकालना है अपनी आखिरत बनाने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। वह गिना का कबला फ़क्रिक, आज अल्लाह ने आपको अगर कुछ अमाउंट अता किया, आपको गनी बनाया, अमीर बनाया, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके, सही है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करके अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाइए, इससे पहले कि आप मोहताज हो जाए, आपके पास कुछ खर्च करने के लिए ना हो। वो जो अल्फाज है ना अल मुनाफिकून के, कि फिर इंसान कहे कि रब्बी लौला अखरतनी इला अजल इन करीबिन, अल्लाह तूने मुझे मोहलत क्यों नहीं दी, मुझे थोड़ी सी मोहलत ही देता तो फ़अस्सद्दक़ का मैं खर्च करता, वाकू मिनज़ सालिहीन, नेक को कारों में से हो जाता। उस वक्त फिर बिल्कुल मोहलत नहीं मिलनी जी, यानी आपका आखिरी वक्त आ गया और आपने सोचा कि अब मैं बस सिर्फ साइन कर लूं, तो यकीन मानिए आपको फरिश्ता एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देगा, साइन करने के लिए भी नहीं कहेगा। हालांकि बड़ा नेकी का काम होगा कि आप उसे कहेंगे सिर्फ मुझे साइन करने दो चेक पे, लेकिन एक लम्हे की मोहलत भी नहीं दी जाएगी। तो ये असल चीज़ है जी, आज कुछ कर ले फिर मौका नहीं मिलना। और इस चारों को आपने जो जिसमें कंक्लूड किया कि वह हयात का कबला मौती, ये सब कुछ ज़िंदगी के साथ ही है जी। आज ज़िंदगी है तो सब कुछ है, सेहत भी है, जवानी भी है, पैसा भी है, फुर्सत भी है। ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खूबसूरत जो फरामीन हम अक्सर सुनते हैं, इनको याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी फ़ेल अम्र। तो आज हम इंशाल्लाह ताला फ़ेल अम्र शुरू करने लगे हैं। और फ़ेल अम्र जो है ये कोई नया फ़ेल नहीं होगा। ज़माने के एतबार से आप जानते हैं कि अरबी ज़ुबान में फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल माजी और फ़ेल मुदारे। फ़ेल माजी ज़माने माजी में होने वाले काम को जिक्र करता है, कवर करता है, और फ़ेल मुजारे जो है ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल में होने वाले कामों को कवर करता है। तो फ़ेल अम्र सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा जी, ये पहली बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि कल हमने लाम अम्र आखिरी हर्फ पढ़ा था जो फ़ेल मुजारे को अखफ़ या मजूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन को आपने हुक्म देना है इनडायरेक्टली, फर्स्ट पर्सन को उन्हें कोई मशवरा देना है, सही, कोई दरख्वास्त करनी है, तो उसके लिए लाम अम्र हमने इस्तेमाल किया था। असल हुक्म जो है, असल दरख्वास्त वो सेकंड पर्सन से होगी जी। उसके लिए अरबी ज़ुबान में एक अलग से फ़ेल इस्तेमाल किया जाता है जिसे फ़ेल अम्र कहा जाता है। और इंशाअल्लाह ताला आज आप देखेंगे कि फ़ेल अम्र करने के बाद हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगेंगे जी, क्योंकि दुआ के लिए भी अरबी ज़ुबान में फ़ेल अम्र ही इस्तेमाल होगा। तो फ़ेल अम्र हुक्म देने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए, सही है, या अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए, इन तमाम कामों के लिए अरबी ज़ुबान में फ़ेल अम्र इस्तेमाल होगा, इसलिए बड़ा अहम है। तो फ़ेल अम्र जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हाजिर के सीखों से बनेगा, और हाजिर भी सिर्फ फ़ेल मुजारे के हाजिर, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक फ़ेल मुजारे के तग़य्युरात चल रहा है, याद है ना। फ़ेल मुजारे में जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो फ़ेल अम्र पहली बात यह कि फ़ेल मुजारे से बनेगा, और फ़ेल मुजारे के सिर्फ हाजिर के सीखों से बनेगा। और हाजिर के सीखे कुल कितने होंगे? 6 सीखे, ठीक है। मसलन मैं आपके सामने एक फ़ेल मुजारे के हाजिर के सीखे रखता हूँ और उसे फिर फ़ेल अम्र बनाकर दिखाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे, और फिर हम मुख्तलिफ जुमले बनाकर या मुख्तलिफ दुआओं में इस्तेमाल होने वाले फ़ेल अम्र जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक फ़ेल पढ़ा है जी, ज़ाल हा बा के साथ माजी है जी, ज़हाबा और मुजारे यज़हबू। अब हमने फ़ेल अम्र बनाना है, तो माजी से नहीं बनेगा, फ़ेल मुजारे से बनेगा, और फ़ेल मुजारे के भी हाजिर के सीखों से बनेगा। तो यज़हबू फ़ेल मुजारे सामने रख के हाजिर के 6 सीखे जो हैं वो मुझे लिखवा दीजिए जी। कौन कौन से हैं जी? जी पहला सीखा है जी तज़हबू, दूसरा तज़हबानी,
तीसरा तज़हबूना, चौथा तज़हबीना, पांचवा तज़हबानी और छठा तज़हबना। माशाअल्लाह। अब हम फेल अमर बनाने लगे हैं जी। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि आप फेल मुजारे के जो हाजिर के 6 सीगे हैं इनको अखफ कर देंगे, इनको मजूम कर देंगे। सही, टॉपिक वही आ गया, फेल मुजारे के तग़य्युरात और उन फेल मुजारे में फेल मुजारे मजूम या फेल मुजारे अखफ। तो 6 सीगों को हम अखफ करेंगे। जरा हमने गौर करना है कि फेल मुजारे की गर्दान के सीगों को जो हमने 3 किस्म के सीगों में तकसीम किया था, वो 3 किस्मों में कौन कौन से सीखे कहां कहां पर आ रहे हैं। तो एक सीखा है जी जिसके आखिर में पेश आती है तज़हबू, ठीक है ना। तो और देखें कोई ऐसा नहीं है। तो वो जो पहली किस्म के 5 सीखों में से एक सीखा आ गया तज़हबू। तज़हबू को जब हमने अखफ किया तो क्या बन गया ये तज़हब। उसके बाद दूसरी किस्म के सीखे थे आनी, ऊना और ईना वाले। वो देखें तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी। तो 4 सीखे जो हैं वो आनी, ऊना, ईना वालों में से हो गए। तो ये सीखे जब अखफ होते हैं या मजूम होते हैं तो क्या होता है, इनका नून ड्रॉप हो जाता है जी। ये नून ड्रॉप हो गया जी इनका। ये तज़हबा हो गया, ये तज़हबू हो गया, ये तज़हबी हो गया, ये भी तज़हबा हो गया। और जो एक सीखा बचा तज़हबना, ये तीसरी किस्म के सीखों में से था जो कि चेंज नहीं होता, इसका कुछ नहीं जाता। ये तज़हबा हो गया, ये तज़हबू और एक अलिफ लिखने में आ गया। तज़हबी, इसके या को हमने शो कर दिया क्योंकि आखिर में आ रहा था। और ये भी तज़हबा और ये एज इट इज रहा। तो ये फेल मुजारे के हाजिर के 6 सीखे अखफ या मजूम हो गए। स्टेप नंबर 1 अप्लाई कर दिया हमने। स्टेप नंबर 2 ये है अलामत मुजारे, इसको आपने हटा देना है। हाजिर के 6 सीखों में अलामत मुजारे कौन सी है, ता, लिहाजा ता हटा दें जी। ता हटा दी, इसकी भी मैंने, इसकी भी हटा दी, इसकी भी हटा दी, ये भी हटा दी, ये भी हट गई और ये भी हट गई। ले जी, अगर तो अलामत मुजारे हटाने के बाद यानी दूसरा स्टेप अप्लाई करने के बाद लफ्ज पढ़ा जा रहा हो तो फेल अमर तैयार है आपका, आगे कोई स्टेप नहीं है। 2 स्टेप्स हैं जी फेल अमर बनाने के। फेल मुजारे की गर्दान के हाजिर के सीखों को अखफ या मजूम कर दें। स्टेप नंबर 2 अलामत मुजारे हटा दें। अगर पढ़ा जाए तो फेल अमर तैयार है। पढ़ा जा रहा है जी, नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, इसलिए कि पहला ही हर्फ साकिन हो गया। अब ना पढ़ा जाने की सूरत में पढ़ने के लिए शुरू में एक हमज़तुल वस्ल का इजाफा करना है। याद है जब हमने इस्म को मारफा बनाने के लिए लाम तारीफ लगाया था, तो लाम तारीफ मैंने बताया था वो साकिन होता है, वो पढ़ा नहीं जा रहा था। तो उसको पढ़ने के लिए शुरू में एक हमज़तुल वस्ल लगाया था, जबर के साथ, जबर के साथ लगाया था ना हमज़तुल वस्ल। यानी वलदुन था, वलदुन को हमने मारफा बनाना था तो लाम तारीफ लगाया। अब वो लाम साकिन था, लाम तारीफ पढ़ा नहीं गया, तो उसको पढ़ने के लिए लाम को शुरू में एक हमज़तुल वस्ल लगाया जबर के साथ, तो वो बना गया अल वलद, अल वलद। और फिर जब पीछे से मिलाकर पढ़ा था तो वो हमज़तुल वस्ल जो है वो अलिफ की सूरत में लिखा रह गया, उसकी हरकत फिर नहीं पढ़ी गई। तो अब इसको भी पढ़ने के लिए हम शुरू में एक हमज़तुल वस्ल लगाएंगे हरकत के साथ। अब जबर हरकत तो लाम तारीफ वाले हमज़तुल वस्ल के साथ लग गई, बाकी रह गई 2 हरकतें पीछे। वो 2 हरकतें या ज़ेर लगेगी या पेश लगेगी, ठीक है। तो गोया फेल अमर में जो आपने हमज़तुल वस्ल इस्तेमाल करना है उस पर या तो आप ज़ेर लगा सकते हैं या पेश लगा सकते हैं, जबर लगेगी ही नहीं। कौन कौन सी 2 हरकतें लगेंगी, हाँ सब ज़ेर या पेश। वो जबर लगा रहे हैं, देख लें, फिर भी जबर नहीं लगेगी, क्या लगेगी, ज़ेर या पेश। अब सवाल पैदा होगा कि ज़ेर कहां लगेगी और पेश कहां लगेगी। सही, तो अगर तो आपका फेल के 3 हरूफ है ना, फा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा, 3 हरूफ हैं। जो ऐन कलिमा है आपका यानी जाल हा बा में जाल फा कलिमा है, हा ऐन कलिमा है, बा लाम कलिमा है। अगर तो आपका ऐन कलिमा पेश वाला है तो उस हमज़तुल वस्ल पे पेश लगा दें। ऐन कलिमा अगर
पेश वाला है तो हमज़तुल वस्ल पे पेश लगा दें, वरना जेर लगा दें। तो बस आपने देखना है, चेक करना है, पेश है अगर ऐन कलिमा पर तो हमज़तुल वस्ल पे पेश लगा दें, वरना जेर लगा दें। यानी वरना का मतलब है अगर ज़बर है तो भी जेर लगा दें, जेर है तो भी जेर लगा दें। बस आपने सिर्फ पेश चेक करना है, पेश है तो हमज़तुल वस्ल पे पेश आ जाएगी, वरना जेर आ जाएगी। तो ये हमज़तुल वस्ल जेर के साथ आएगा तो लफ्ज़ बन गया हमारा इज़हब। ये क्या बन गया? इज़हबा। ये क्या बन गया? इज़हबू। ये बन गया इज़हबी, ये इज़हबा और ये इज़हबना। फेल अमर अब आपका तैयार हो गया जी। तो ज़हबा के माना थे वो गया, यज़हबू वो जाता है या वो जाएगा, इज़हब तू जा, तू जा, इज़हब। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इज़हब इला फ़िरौना, इज़हब इला फ़िरौना इन्नहु तग़ा, तू जा फ़िरौन की तरफ, फ़िरौन के पास जा, वो सरकश हो गया। इज़हबा तुम दोनों जाओ। हज़रत मूसा ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरे भाई को भी मेरे साथ भेज दे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हारून को भी नबूवत अता की और फिर दोनों को हुक्म दिया कि इज़हबा इला फ़िरौना, तुम दोनों फ़िरौन की तरफ जाओ। इज़हबू तुम सब जाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया अपने भाइयों को और कहा इज़हबू बि कमीसी हाजा, इज़हबू बि कमीसी हाजा, मेरा ये कुर्ता ले जाओ। इज़हबी मोहन्नस को मैं कहूंगा इज़हबी तू जा, इज़हबा तुम दोनों मोहन्नस जाओ और इज़हबना तुम सब मोहन्नस जाओ। तो ये था जी आपका फ़िल अम्र, जो कि सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहीं से एक रिजल्ट हम ये निकालेंगे कि वो फ़ेल मुज़ारे जिसका ऐन कलिमा ज़बर के साथ आता हो, उसका फ़िल अम्र कैसे बनाना है, उसकी एक डाई हमारे सामने आ गई जी। डाई का क्या मतलब है कि 3 हरूफ बस मैं निकाल देता हूं इसमें से, ये एक डाई हमारे सामने आ गई जी। यहां पर हम बोला तीनों हरूफ जो है फिट कर देंगे और हमारा ऑटोमेटिकली फ़ेल अम्र बनना शुरू हो जाएगा। किन अफ़ाल का? वो अफ़ाल जिनका मुज़ारे ऐन कलिमा की ज़बर के साथ आ रहा है। ठीक हो गया ना? तो मैं इनको खाली कर देता हूं जी, ज़ाल हा बा जो 3 हरूफ थे, तो डाई आपके सामने रख देता हूं। इंशाल्लाह ताला ये बड़ा फ़ायदा देगी आपको जी। ले जी अपने खाली डाई बना लेनी है। अब हम देखते हैं मसलन कौन कौन से फ़ेल जो हैं जिनका मुज़ारे ऐन कलिमा की ज़बर के साथ हमने पढ़ा हुआ है। ज़हबा यज़हबू था, फिर एक हमने फ़ेल पढ़ा था फ़तह यफ़्तहू, फ़तह यफ़्तहू। ये देखें ज़बर के साथ आ गया। तो यफ़्तहू में 3 हरूफ के हैं मादे के, फ़ा ता और हा। वो फ़ा ता हा बस आप यहां पर लगा दें, फ़ा ता और हा। इफ्ताह पहले बार तैयार हो गया। इफ्ताह, फ़तह यफ़्तहू किस लिए इस्तेमाल होता? खोलने के लिए। तो इफ्ताह के क्या माना है? तू खोल दे। मैं कहता हूं उमर को, या उमर इफ्ताह, तू खोल दे दरवाजे को। दरवाजा मफूल है तो अल बा बा, हां जी 2 साकिन हो गए। इफ्ताहिल बाबा, इफ्ताहिल बाबा, या उमर इफ्ताहिल बाबा, दरवाजा खोल दे। ठीक हो गया। दूसरा क्या बन जाएगा? इफ्ताहा, मैं लिखूंगा नहीं इसलिए कि मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा। तीसरा इफ्ताहू, तुम सब खोल दो। दरवाजा कोई बहुत वजनी हो तो मैं कहूंगा जी इफ्ताहू अल बाबा, इफ्ताहुल बाबा, सब दरवाजा खोल दो। मोहन्नस से मैं कहूंगा इफ्ताही, इफ्ताहिल बाबा, इफ्ताहिल बाबा। वो या लिखी होगी तो वो बताएगी कि मोहन्नस से खिताब है, वरना पढ़ने में दोनों एक जैसे लगेंगे आपको। ये भी इफ्ताहिल बाबा, वो भी इफ्ताहिल बाबा। कैसे? मैं लिख के दिखा देता हूं आपको जरा। ये देखें, इफ्ताही अल बाबा। अब आप कहेंगे दोनों साकिन थे, या भी साकिन है और लाम भी साकिन है, लेकिन या से पहले जेर है ना। जब या से पहले जेर हो तो उसे फिर
कोई हरकत देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसके साथ पढ़ देते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे इफ्ताहिल बाबा। तो पढ़ने में दोनों इफ्ताहिल बाबा ही आ रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है जब आप मुअन्नस से खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इफ्ताहिल बाबा, तो या अंडरस्टूड है, और जब मुज़क्कर से कह रहे हैं इफ्ताहिल बाबा, तो वहां पर या नहीं है। हाँ, लिखने में पता चल जाएगा कि मुज़क्कर से खिताब है या मुअन्नस से। इफ्ताहा और इफ्ताहना क्लियर हो गया जी। तो फतह यफ्तहू से बन गया फेले अम्र इफ्ताह। यही हम दुआ इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला से जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा। अच्छा, ये अल्लाहुम्मा भी जरा समझ लीजिएगा, ये मुझे क्वेश्चन आया था एक, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर ऑनलाइन भी चल रहे हैं साथ साथ। तो जब मैंने हुरूफ निदा वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें उन्होंने सवाल किया जी अल्लाहुम्मा आपने डिस्कस नहीं किया। तो अल्लाहुम्मा आज दुआ के हवाले से आगे, तो उसको इसमें समझ लें कि अल्लाहुम्मा इज इक्वल टू या अल्लाह। ठीक है, अल्लाहुम्मा इज इक्वल टू या अल्लाह। आज का अरब या अल्लाह कहता है, और जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त का अरब जो है वो अल्लाहुम्मा कहा करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मसनून दुआएं आपको मिलेंगी सब की सब अल्लाहुम्मा से मिलेंगी। कुरान की जितनी भी दुआएं मिलेंगी वो सब की सब आपको रब्बाना से मिलेंगी या रब्बी से मिलेंगी। सही, यहां तक कि अबू जहल भी जब अल्लाह को पुकारता था तो अल्लाहुम्मा कह के ही पुकारा करता था, अल्लाहुम्मा। तो अल्लाहुम्मा इज इक्वल टू या अल्लाह। तो यहां पर या अल्लाह में या आपका हर्फ निदा था, तो ग्रामर वाले कहते हैं कि यहां पर जो है ये मीम मुशद्दद जो है ये हर्फ निदा है। या हमेशा शुरू में आता है और मीम मुशद्दद एंड पे आता है और सिर्फ अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल और कोई है ही नहीं। तो अल्लाहू है ना, अल्लाहू अल्लाहू, उसके साथ मीम मुशद्दद लगा दिया और मीम मुशद्दद वाले को पढ़ने के लिए उस पर ज़बर लगा दी, तो अल्लाहुम्मा बन गया। ये सही हो गया। तो ये अल्लाहुम्मा भी कवर हो गया। बस आपने सिंपल ये याद रखना है कि अल्लाहुम्मा इज इक्वल टू या अल्लाह, अलग से इसकी उसमें जाने की इतनी जरूरत नहीं है। तो आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाहुम्मा इफ्ताह, इफ्ताह तू खोल दे। और जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हमजातुल वस्ल है ना, पढ़ने के लिए लगाया गया था। अब जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी हरकत की जरूरत नहीं है। ये हमजातुल वस्ल अलिफ की सूरत में लिखा का लिखा रह जाएगा, अल्लाहुम्मा इफ्ताह, अल्लाह तू खोल दे, ली मेरे लिए खोल दे। मेरे लिए क्या खोल दे? मफूल अब वाबा, दरवाजे खोल दे। अब वाब जो है वो अलिफ लाम के बगैर है और तनवीन भी नहीं आ रही, तो फौरन जहन गया क्या बन रहा है? मुजाफ। माशाल्लाह। तो कंफर्म किया उस वक्त जब आगे हालत जर में इसम आ गया, रहमती का। तो अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अबवाबा रहमती का, ए अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे मेरे लिए। ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ठीक हो गया जी। तो फतह यफ्ताहू से अब आप अरबी में हकीम साहब कहा करेंगे कि दरवाजा खोल दे, सही है, या खिड़की खोल दे। खिड़की खोल दे के लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, इफ्ताह अन नाफिजाता, इफ्ताहिन नाफिजाता, इफ्ताह शुब्बाका, शुब्बाक भी खिड़की को कहा जाता है। ठीक, तो ये था जी जबर वाला ऐन कलिमा की जबर फेल मुजारे में। एक आधा और देख लेते हैं, एक फेल और करते हैं जी। हमने पढ़ा था काफ रा हमजा करा आ यकराऊ, करा आ यकराऊ। यकराऊ में भी देखें ऐन कलिमा जो है वो जबर के साथ है, तो ऐन कलिमा जो जबर के साथ है उसकी डाई हमारे पास तैयार है। तीन लेटर्स क्या है? काफ रा और हमजा, बस वो यहां पर फिट कर दें। क्या बन गया? इकरा। करा यकराऊ के माना पढ़ना के थे, करा उसने पढ़ा, यकराऊ वो पढ़ता है, पढ़ेगा। इकरा तू पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ठीक हो गया। तो नबी पे जो पहली वही नाजिल हुई वो फेल अम्र इकरा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया जी। दूसरा क्या बन जाएगा? इकरा आ, इकरा ऊ। नबी की बड़ी खूबसूरत हदीस है, आपने फरमाया इकराउल कुरान,
इकराऊ अल कुराना, कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़यामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा। तो इकराउल कुराना, इकराऊ अल कुराना, फिर मिलाकर पढ़ूंगा मैं, इकराउल कुराना जी। इकरा ई, इकरा आ, इकराना, इकराना। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, और देख लेते हैं। आप भी कोई बोले जो फेल मुजारे ऐसा जिसमें आइन कलीमा की जबर है, ताकि जरा आपकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाए जी। समिया यस्माऊ, यस्माऊ माशाल्लाह जी, यस्माऊ। हाँ जी, सीन मीम आइन है, सीन मीम आइन। इस्मा, इस्मा सुन, ठीक है, तू सुन। इस्मा, इस्मा आ, इस्मा ऊ, इस्माई, इस्मा आ, इस्माना। क्लियर हो गया? और जी वर्ब, शाबाश। शाहिदा यशहदू, शाहिदा यशहदू, यानी कलीमा ज़बर के साथ। शाहिदा यशहदू किस लिए इस्तेमाल होता है? गवाही देने के लिए। तो क्या बन जाएगा जी? शीन हा और दाल लगा दें बस। इशहद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जब गवाही ली साहबा से कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया, तो सबने गवाही दी कि आपने पहुंचा ही नहीं दिया बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। तो आप सबने आसमान की तरफ देखा और फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह हो जा। 3 दफा फरमाया आपने अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। तो शहीदा यशहदू से इशहद, और बाकी 5 आप खुद ही बना लेंगे। अब माशाल्लाह समझ में आ गई आपको जी। उसके बाद और बोलें जी, शाबाश कोई। रहीमा यरहमू, रहीमा यरहमू, रहम करना जी। राहा मी मादा, इरहम, इरहम तू रहम कर। रब्बिग़फिर वरहम, रब्बिग़फिर वरहम। रब्बी, ए मेरे रब। इरहम, रब्बी इरहम, ए मेरे रब तू रहम फरमा। हुमा, हुमा उन दोनों पर। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ठीक है। रब्बिर हम हुमा, तो रब्बिर हम हुमा, ए मेरे रब तू रहम फरमा उन दोनों पर। तो रहीमा यरहमू। और बोले जी। शरीबा यशरबू, यशरबू जी। शीन रबा, इशरब तू पी। इशरबिल माआ, पानी पी ले। इशरबिल माआ, पानी पी ले। क्लियर हो गया जी। और वर्ब जी। रफा यरफाऊ, रफा यरफाऊ जी। मादा है राफा ऐन। इरफा, इरफा तू उठा। इरफा यदा का, या उमर, इरफा यदा का, अपना हाथ उठा, ठीक है। सर उठा, सर नीचे करके बैठे तो आप उसे कह सकते हैं इरफा रासा का, इरफा रासा का, अपना सर उठा के बात करो। तो इसी तरह ये चलता जाएगा जी। यफराहू, खुश हो जा जी। फरीहा यफराहू, इफ वाह, इफरा, इफरा या गुल मोहम्मद, इफरा खुश हो जाए, फिल्म बन गया, ठीक। लासी जाला यज अलू, जाला यज अलू, जीम ऐन और लाम। इज अल, इज अल। रब्बिज अल नी, रब्बिज अल नी।
हम बचपन से रब्बी जलनी पढ़ते आ रहे हैं ना, रब्बी जलनी, रब्बिज अलनी, ए मेरे रब तू बना दे मुझे, क्या बना दे, मुकीम सलाती, नमाज का कायम करने वाला, वमिन ज़ुर्रियती, सही है, और मेरी ज़ुर्रियत को भी। तो रब्बिज अल नी, रब्बिज अल हाजा बलदन आमिना, हाजल बलदा आमिना, ठीक है। तो जाला या जलू से जी ये फेल अमर बन गया। तो फेल मुजारी की 3 डाइज ही थी ना जी, 3 डाइज थी ना, एक थी यफ़अलु वाली, एक यफ़इलु वाली और एक यफ़उलु वाली। तो यफ़अलु वाली डाई से हमने बना लिया, तो एक डाई आपके सामने आ गई फेल अमर की, बस एक फेल अमर बनाकर बाकी उसे रब कर दें, और उसमें जहां भी आपका फेल मुजारे इन कलिमा की ज़बर के साथ आता है वही 3 हरूफ में लिखते जाएं, और फैक्ट्री तैयार आपकी, बेशुमार फेल अमर अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं। अब मैं आता हूं जी वो वाले फेल मुजारे जिनमें ऐन कलिमा जो है वो पेश के साथ है, ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं जी। लेकिन फेल मुजारे की जो दूसरी डाई है यफ़उलु, यानी 3 डाइज है, मैं तीनों डाइज यहां पर लिख देता हूं ताकि पता चल जाए हम कौन कौन सी डाई कर चुके हैं। यफ़अलु एक ये थी जी, ये हो गई है, अब हम करने लगे हैं यफ़उलु, और तीसरी है हमारी यफ़इलु। तो अब ये यफ़उलु को हम करते हैं जी, सही है जी। यफ़उलु के वजन पे जी माशाल्लाह, नसरा यनसुरु, यनसुरु पहले इसी से बना लेते हैं जी, ठीक, फिर बाद में बार भी इकट्ठे कर लेंगे जी। यनसुरु फेल मुजारे, और हाजिर किसी के कौन से हैं, हाजिर किसी के इकट्ठे हो गए जी। अब जरा फेल अमर के स्टेप्स अप्लाई करवा दें ताकि जी लाका सा पहला स्टेप क्या है, 6 सीखों क्या करना है, ये जो लिखे हुए अखफ करना है, माशाल्लाह। तनसुरु जब अखफ हुआ तो क्या बन गया, तनसुर, तनसुरानी अखफ हुआ तो नून ड्रॉप हो गया जी, तनसुरा। तनसुरूना अखफ हुआ तो तनसुरू, नून ड्रॉप हो गया और एक अलिफ लिखा गया। तनसुरीना जब अखफ हुआ तो तनसुरी, और या को खोल देना है, इसका भी नून ड्रॉप हो गया और ये ऐसे रह गया, माशाल्लाह। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटा दे, हट गई जी। पढ़ा जा रहा हो तो फेल अमर तैयार है, नहीं पढ़ा जा रहा ना, अभी करते हैं, पहले अलामत मुजारे हटा दें सबकी। इसकी भी हट गई जी, ये भी हट गई, ये भी हट गई और ये भी हट गई, नहीं पढ़ा जा रहा। तो पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल 2 हरकतों के साथ लग सकता है, कौन कौन सी, पेश और जेर, जबर नहीं लगेगी, ये ध्यान में रखिएगा। यहां कौन सी लगानी है, पेश, क्यों, आगे एन कलिमा पेश वाला है, तो क्या बन गया जी, उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। तो नसरा के माना थे उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर तू मदद कर, तू मदद कर। ये अक्सर आप दुआ में सुनते हैं, अल्लाहुम्मनसुर, अल्लाहुम्मनसुर, अल्लाह तू मदद फरमा, किसकी, अल मुस्लिमीना, अल्लाहुम्मनसुरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती। फिर ठीक है, अल्लाहुम्मनसुर, अल्लाहुम्मनसुर मन नसर दीना मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो उसकी मदद फरमा जो तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करता है, ठीक है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करता है उसकी मदद फरमा। तो उनसुर तू मदद कर, उनसुरा तुम दोनों मदद करो, उनसुरु तुम सब मदद करो, उनसुरी मोन्नस को कहें और उनसुरा 2 मोन्नस को और उनसुरना सब मोन्नस को। क्लियर हो गया जी। तो अल्लाहुम्मनसुर इससे याद रह जाएगा आपको। अब आप जब दुआ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा कि फेल अमर, और इसके अंदर जो है ना फाइल है अंता, अंता इसका फाइल हुआ करेगा, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, क्योंकि वो हाजिर किसी के है ना, वही फाइल है, और मफूल जो है वो नसब में होगा। क्लियर हो गया। अब हम डाई निकाल लेते हैं जी इसकी, यानी यफ़उलु वाले जो फेल अमर बनेंगे उनकी डाई क्या होगी। डाई में फिर हमने मादा डालना है, तो ये नून स्वाद रा में मिटा दूं। रज़ा का यरज़ुकु, रज़ा का यरज़ुकु
रिस्क देना, यरजुकु क्या मादा है? रा जा काफ, उर्जुक, उर्जुक तू रिस्क अता कर। अब जाहिर बात है अल्लाह से दुआ की जाएगी, तो तौफीक देने के माना में भी इस्तेमाल होता है। जैसे वो मुसहफ के आखिर में एक दुआ लिखी होती है, बड़ी खूबसूरत दुआ, अल्लाहुम्मा आनिस वाशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अजीम वजअलहु ली। अब वो देखिए सारा इरहम भी आ गया, इजल भी आ गया। जरा आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा आनिस वाशती फी कब्री, ये आनिस फेले में थोड़ा सा मुश्किल है, ये पार्ट 2 में करेंगे हम इंशाल्लाह। आनिस अल्लाह तू मानूस कर दे मेरी वहशत को जो मेरी कब्र में होगी। इंसान जब कब्र में जाएगा तो एक वहशत होगी जी, वहशत तन्हाई की, अकेलेपन की, नई जगह की। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप किसी नए मकान में जाते हैं, किराए पे आप मकान लें कोई, तो जिस मकान में जाते हैं उसमें अगर ऊपर का पोर्शन हो और ऊपर के पोर्शन में कोई स्टोर हो पीछे करके, या कहीं तहखाना हो बेसमेंट में, तो नॉर्मली आप शुरू में वो स्टोर में या तहखाने में जाते हुए अकेले डरते हैं। आप किसी को साथ लेके जाएंगे, सर मेरे साथ चलो नीचे से वो लेके आना है, और फिर एक दिन आता है आप उसी स्टोर में और तहखाने में खेलते फिर रहे होते हैं, ठीक है, फिर मानूस हो जाते हैं आप असल में वो तन्हाई, वो वहशत उससे। तो कब्र में भी जब इंसान जाएगा तो बिल्कुल नई जगह होगी, तन्हाई, तो उसके लिए फिर दुआ, बड़ी प्यारी दुआ लिखी होती है, ठीक, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अजीम, अल्लाह कुरान अजीम के जरिए से मुझ पर रहम फरमा, वजअलहु और बना दे उसको, ली मेरे लिए, इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मर जुकनी, आगे जो अल्फाज है मैं पूरी दुआ नहीं करवा रहा, लंबा हो जाएगा। अल्लाहुम्मर जुकनी, अल्लाह मुझे तू तौफीक दे, तिलावतहु, उसकी तिलावत की, आना लैली व आना नहारी, दिन के औकात में भी और रात के औकात में भी। तो अल्लाहुम्मर जुकनी, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे, उर्जुक, तो ये फेल अमर वहां पर इस्तेमाल हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह रिस्क के लिए आप अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं तो ये अल्लाहुम्मर जुकना, अल्लाह में रिस्क अता फरमा, रिस्कन तय्यबन, ठीक है, पाकीज़ा रिस्क अता कर। तो ये हो गया जी यरजुकु। और बोलें जी, दखला यदखुलु, यदखुलु में दाल खा और लाम, उदखुल, बाहर दरवाजे पे कोई खड़ा है तो मैं ऐसा कहता हूं उदखुल, उदखुल, अंदर आ जाओ। दो खड़े हैं तो मैं कहूंगा उदखुला, काफी सारे खड़े हैं तो उदखुलू, उदखुलू। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू, ठीक है, मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये बन गया जी। इसी तरह मुअन्नस होगी तो उदखुली, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब पता चला आपको मुअन्नस वाले सारे सीखे कहां से। देखें हमारी कहानी शुरू हुई थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, एक नफ्स का लफ्ज आया, अन-नफ्स, उसकी सिफत अल मुतमइन्ना तू मुअन्नस, फिर मुनादा बना वो, तो हरफे निदा और मुनादा के दरमियान अय्यतुहा लग गया मुअन्नस की वजह से, और फिर आगे फेल अमर जो इस्तेमाल हुआ उदखुली, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ठीक है। तो फिर मजा आता है जी सही मतलब अरबी पढ़ने के बाद ना। खराजा यखरुजु, वो भी इसी पैटर्न पे है, तो खाराजी मादा आ गया जी। उखरुज, गेट आउट, ठीक है, उखरुज, बाहर निकल जाओ। उखरुजा, तुम दोनों बाहर निकल जाओ। उखरुजू, सब बाहर निकल जाओ। उखरुजी, मुअन्नस को कहा जाएगा उखरुजा और उखरुजना। यंजुरू, नजरा यंजुरू, नजरा
यंजुरु, माजी में 3 हरूफ नजर आ जाएंगे, नून जा रा। उन्जुर, उन्जुर देख, ठीक है, उन्जुर, उन्जुरा, उन्जुरू, उन्जुरी, उन्जुरा, उन्जुरना। सजदा यसजुदू, सजदा यसजुदू, जी क्या बन गया? उसजुद, उसजुद, उसजुदा, उसजुदू, उसजुदू, उसजुदी, ठीक है, उसजुदा, उसजुदना। कतबा यक्तुबू, 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 उक्तुब, उक्तुब लिख, उक्तुबू सब लिख लो, उक्तुबू, उक्तुबू हाज़द दरसा, उक्तुबू हाज़द दरसा, ये सबक लिख लो, सब लिख लो, ठीक। तो उक्तुब, यफलू हो गया, यफलू हो गया। अब करते हैं जी यफिलू को। यफिलू डाई से इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में सबसे पहले जलसा यजलिसु, उसको कर लेते हैं। यजलिसु बैठने के लिए इस्तेमाल होता है जी, यजलिसु। जी यजलिसु से हाजिर के सीखे लिखवा दें हमजा। यजलिसु से हाजिर के 6 सीखे, तजलिसु से 6 सीखे हाजिर के आगे। पहला स्टेप आसिम साहब क्या करना है? अखफ करना है, माशाल्लाह करें अखफ। तजलिसु क्या हो जाएगा? ये बन गया जी तजलिस। तजलिसा, तजलिसानी क्या बन गया? नून हटा दें जी, तजलिसा। इसका भी नून हटा दूं, अलिफ लगा दूं जी, जी इसका भी नून हटा दूं और या को खोल के लिख दूं जी। इसका भी नून हट गया और इसका भी नून हट गया, नहीं इसका नून नहीं हटाना, चलें ठीक है। पहला स्टेप अप्लाई हो गया। दूसरा स्टेप फिर अखफ करना है। अच्छा, अलामत मुजारे की अलामत हटा देनी है जी। मेरा ख्याल ये पढ़ा जा रहा है, नहीं? अच्छा चले जी। हमज़ातुल वस्ल किस हरकत के साथ? जेर के साथ। इजलिस, इजलिस सिट डाउन, इजलिस बैठ जाओ, इजलिस जी। इजलिसा दोनों बैठ जाओ, इजलिसू सब बैठ जाओ, इजलिसी मुअन्नस को बैठ जाओ, इजलिसा, इजलिसना, इजलिसना जी। हकीम साहब आप कहना चाहते हैं उमर इस कुर्सी पे बैठ जाओ, क्या कहेंगे अरबी? या उमर इजलिस अला हाजल कुर्सी, इजलिस अला हाजल कुर्सी। हाँ उर्दू का मर्ज गालिब आ गया ना। ज़रबा यज़रिबू, इज़रिब, इज़रिब तू मार। वाइज़िस तस्का मूसा लिकौमिही, याद करो जो मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। फकुलना तो हमने कहा इद्रिब, फकुल नद्रिब तो हमने कहा कि तू मार। बी असाका अपनी लाठी के साथ। किसको मार? अल हजरा पत्थर को, पत्थर को अपनी लाठी के साथ हिट कर, ठीक है। तो जब उन्होंने मारा होगा तो फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। तो इद्रिब तू मार, इद्रिबा तुम दोनों मारो, इद्रिबू, इद्रिबी ये नहीं करना है ना, इद्रिबा, इद्रिबना, इद्रिब। तो ज़रबा यज़रिबू जी, और हसीबा यासिबू, और ज़लमा यज़लिमू, ये भी अच्छा वर्ब नहीं है। अच्छा लोगों को ये भी बड़ा इतराज होता है। मेरा जो पहला कोर्स हुआ ना, तो एग्जांपल मैंने जुमला फेली में दी ना, ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, तो मुझे एक फोन आया, उन्होंने कहा जी ये ज़रबा को निकाल नहीं सकते आप लोग? यानी वो वही ना नारा कि मार नहीं प्यार वाला, कि जी मार के बगैर बात करें। तो ज़लमा यज़लिमू जुल्म कर, तू जुल्म कर, छोड़ दें उसको जी। कौन सा? कदर यकदिरू। और चलें जरा मशहूर मशहूर शरीफ, वो कौन सा?
अच्छा नहीं, एक बड़ा अहम मुझे लफ्ज ज़ेरे ज़हन में, हाँ, गफरा यगफिरु, गफरा यगफिरु, यानी ऐसे वर्ब आए ना जो अक्सर हमारे इस्तेमाल में भी आते हैं। तो गैन, फा और रा, माफ करना के लिए, ठीक है ना। तो गैन फा रा जब आया तो क्या बन गया? इग़फिर, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तो रब्बिग़फिर वरहम पूरा फ़िल अम्र हो गया जी। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू व आफ़िही वाफ़ु अन्हु, ठीक। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना, बड़ी आसान दुआ है, ठीक है। अल्लाहुम्मा अग़फिर रब्बिग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो गफरा यगफिरु, यफलू, यफिलू, यफुलू, फेल मुजारे के तीन ही वजन पड़े थे, तीनों वजन से फेल अमर बन गए, डाइस बन गई, बहुत सारी दुआएं आ गई, मसनून दुआएं भी आ गई, कुरान की दुआएं भी आ गई। और आपने देखा कि हमज़तुल वस्ल हमें लगाना ही पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आपने बताया था कि अगर पढ़ा जाए तो फेल अमर तैयार है, पढ़ा तो गया ही नहीं, तो क्या कभी नहीं पढ़ा जाएगा? तो उसके हवाले से मैं आपको एक सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए बता रहा हूं कि पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले पार्ट 2 बड़ा अहम होगा जी। मसलन एक फेल मुजारे आएगा जी अरबी जुबान का, आगे माजी उसका होगा जी काला, क्योंकि काला फेल आपने बहुत सुना हुआ है, काला, काला अल्लाह ताला, मैं अक्सर कहता हूं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो काला इसका मुजारे आता है जी यकूलू, काला यकूलू। तो मैं आपको इससे फेल अमर बना के दिखाता हूं जी, काला यकूलू से। काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, वो कहेगा। यकूलू से पहला सीगा ले लें बस, जो हाजिर का है वो कौन सा होगा? यकूलू से तकूलू हो जाएगा ना, तो बस तकूलू ही रख लें जरा, तकूलू जी। तकूलू पर मैं फेल अमर के स्टेप्स अप्लाई करने लगा हूं। पहला स्टेप अखफ करें, हाँ जी, अखफ किया तकूलू को, तो क्या बन गया? तकूल। तकूल में अब देखें वाव भी साकिन है, लाम भी साकिन, दो साकिन एक लफ्ज में आ गए, दो साकिन एक लफ्ज में आ गए। अब आपको पता चला होगा कि मैंने चीजें पार्ट 2 के लिए क्यों छोड़ी हुई हैं। दो साकिन एक लफ्ज में आ गए, तो अब क्या करें? ऐसी सूरत में जब एक लफ्ज में दो साकिन इकट्ठे हो जाएं तो एक साकिन को निकाल दिया जाता है, एक साकिन को लफ्ज से निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब किस साकिन को निकालें? तो दो तरह के हमने लेटर्स पढ़े थे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे जो अल्फाबेट हैं, हुरूफुल हिजा हैं, ये दो तरह के, एक कॉन्सोनेंट्स हैं और एक वाउल्स हैं। तो अरेबिक के जो वाउल्स हैं वो दो हैं, वाव और या, ये वाउल्स हैं। वाउल्स होते हैं वीक लेटर्स, कमजोर हैं, बीमार हैं, बीमार कमजोर होता है। अरबी ग्रामर में इन्हें कहा जाता है हुरूफ इल्लत, ठीक, ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। जब एक ही लफ्ज में दो हुरूफ साकिन हो जाएं, एक बीमार हो और एक सही तंदुरुस्त हो, तो कायदा क्या कहता है जी? तंदुरुस्त को रख लें, बीमार को निकाल दें, ऐसे ही है ना। तो बीमार रूल यही है, तो बीमार को निकाल दिया। जब बीमार को निकाला तो क्या बचा जी? तकुल, निकाल दिया ना बीमार। अब दूसरा स्टेप अप्लाई करें, अलामत मुजारे हटाएं, ता हटाई, कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। तो कुल इस तरह बन गया जी आपका, सही। जमा का सीखा था तकूलूना, लूना। अखफ करें जी, पहला स्टेप अप्लाई करें, अखफ करें, नून खत्म हो गया, अलिफ लग गया, कोई साकिन इकट्ठे नहीं हो रहे, अलामत मुजारे हटाएं, कूलू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात कहो, ठीक। कूलू, कालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन कूलू अस्लमना।
तो ये पार्ट 2 दिलचस्प है कि नहीं जी? तो ये पार्ट 2 की मैंने आपको एक झलक दिखाई है बस। ये पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह ये चीजें पढ़ेंगे कि काला कैसे हुआ, असल में कवाला था, ये कवाला से काला कैसे हो गया, और फिर ये वीक लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो फेले अमर का मैंने आपको रूल लिखवा दिए ना, फेले अमर के रूल्स लिखवा दिए, वो यूनिवर्सल रूल्स हैं। यूनिवर्सल रूल्स मीन कि हर जगह पे वो ये अप्लाई होंगे, चाहे वीक लेटर्स आए चाहे वीक लेटर्स ना आए, ठीक। तो इन्होंने जो कहा था ना हदा या हदी, उसमें भी असल में एक वीक लेटर था, तो इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेले अमर हमारा मुकम्मल हो गया जी। और जो हदीस मैंने सुनाई थी उसमें लफ्ज़ था जी, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि आगे फेल हमारा फेल जो है वो थोड़ा सा और फैलेगा। अभी तक तो हमारा फेल 3 हरूफ पर मुश्तमिल था ना, आगे पार्ट 2 में हम देखेंगे वो जरा 3 हरूफ से आगे बढ़ेगा। मसलन इख्तनमा यग़तनिमु, गनीमत समझना, यग़तनिमु ये फेल मुज़ारे है जी हमारे पास, यग़तनिमु। ना ये यफ़उलू के वजन पे है, ना यफ़इलू के वजन पे है, ना यफ़उलू के वजन पे, ये एक और ही पैटर्न आ गया। तो ये पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यग़तनिमु से बन गया जी तग़तनिमु, इसको हमने अख़फ़ किया तग़तनिम, अलामत मुज़ारे हटाई, नहीं पढ़ा जा रहा, हमज़तुल वस्ल लगाया, या पेश लगनी है या ज़ेर लगनी है, तो ऐन कलिमा पेश वाला नहीं है लिहाजा ज़ेर लग जाएगी। तो हदीस जो सुनाई थी आपसे ने फरमाया कि इख्तनिम, तू गनीमत समझ, खमसन 5 को, कबला खमसिन 5 से पहले। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हमने पढ़नी है। तो फेले अमर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया जी। कल इंशाल्लाह हम फेले नहीं पढ़ेंगे, यानी आज था हुक्म देना डू, कल होगा डोंट, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे तो आसान है, फेले अमर से पहले ला लगा देंगे तो बस वो डोंट हो जाएगा। नहीं, कल इंशाल्लाह हम फेले नहीं पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।